आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एक इतिहासकार की नज़र से आज की इस क्लास में हम औपनिवेशिक काल के उन पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों के पन्नों को पलटेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद दर्दनाक लेकिन उतनी ही प्रेरक कहानी बयां करते हैं। हम लाहौर जेल की उन अंधेरी कोठरियों का सफर तय करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे युवा क्रांतिकारियों ने अपने शरीर को ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे लाहौर जेल की अंधेरी कोठरियों और गिरफ्तारियों से। फिर हम समझेंगे कैदियों के बीच उस समय के संस्थागत भेदभाव को, उनकी सम्मान की मांग को, जबरन खाना खिलाने की क्रूर कोशिशों को, जतिन दास के सर्वोच्च बलिदान को और आखिर में कैसे इस सब ने एक पूरे राष्ट्र को जगा दिया। चलिए सीधे अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, लाहौर जेल की अंधेरी कोठरियां और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ये पूरी घटना दिल्ली असेंबली बॉम्ब कांड के ठीक बाद शुरू होती है। बॉम्ब धमाके के तुरंत बाद ही भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर आने वाले कुछ ही हफ्तों में उन्हें लाहौर जेल की उन बेहद सीलन भरी और अंधेरी कोठरियों में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार को लगा था कि बस इन चार दीवारों के पीछे उनकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि वो दीवारें क्रांति की उस धधकती आग को बुझाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कैदियों के दो वर्ग और औपनिवेशिक भेदभाव। अब जरा इस फर्क को देखिए। ब्रिटिश दस्तावेजों में दर्ज ये भेदभाव वाकई हैरान करने वाला है। एक ही जेल है लेकिन बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ तो ब्रिटिश कैदी थे जिन्हें बढ़िया खाना, पढ़ने के लिए किताबें और रोज के अखबार दिए जाते थे, और दूसरी तरफ हमारे भारतीय राजनीतिक कैदी, उन्हें सड़ा गला खाना परोसा जा रहा था और उनके साथ सच में जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा था। सोचिए, ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे इंसानियत और उनकी गरिमा पे किया गया एक बहुत बड़ा वार था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा तीसरा भाग, सम्मान की मांग और भूख हड़ताल की शुरुआत। इस खुले अन्याय को देखते हुए उन नौजवानों ने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी और उनकी मांगें एकदम साफ थीं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि वो कोई आम अपराधी नहीं है, इसलिए उन्हें राजनीतिक कैदियों का आधिकारिक दर्जा मिलना ही चाहिए। उनकी मांगें बहुत बुनियादी थीं। उन्हें बस खाने लायक साफ भोजन, अपने बौद्धिक विकास के लिए किताबें और देश दुनिया की खबर रखने के लिए दैनिक समाचार पत्र चाहिए थे। देखा जाए तो ये सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार को दी गई एक तार्किक चुनौती थी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन का क्या सोचना था? जेल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें लगा, अरे ये तो बस जोश में आए हुए कुछ भावुक लड़के हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि जैसे ही भूख की असली तड़प शुरू होगी, ये युवा टूट जाएंगे और आसानी से घुटने टेक देंगे। पर असल में ये उनकी कितनी बड़ी भूल थी। और फिर आता है हमारा चौथा भाग, जबरन खाना खिलाने की क्रूर कोशिशें और साम्राज्य में मची घबराहट। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे और इन क्रांतिकारियों का शरीर तो कमजोर हुआ पर इरादे नहीं, तब जाकर ब्रिटिश प्रशासन में घबराहट फैल गई। और फिर उन्होंने जो किया वो बहुत ही खौफनाक था। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि कैसे बौखलाए हुए अधिकारियों ने कैदियों के गले में बेरहमी से रबर की नलियां ठूस दी ताकि उनके विरोध करते शरीरों में जबरन दूध डाला जा सके। ये मंजर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जबरन भोजन या फोर्स्ड फीडिंग कोई मेडिकल इलाज नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद दर्दनाक और जानलेवा प्रक्रिया थी। इसका इकलौता मकसद था कैदियों की उस लोहे जैसी जिद को तोड़ना और उनके मनोबल को पूरी तरह कुचल देना। इसी अमानवीय यातना के बीच से हमारा पांचवा भाग उभरता है, जतिन दास का सर्वोच्च बलिदान और उनके 63 दिनों की असहनीय पीड़ा। 63 दिन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, पूरे 63 दिनों तक जतिन दास ने अन्न के एक दाने तक को छूने से साफ इनकार कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर मौत के और करीब जा रहा था, लेकिन उनका जज्बा हर दिन और भी फौलादी होता जा रहा था।
पूरे 63 दिनों तक उस अकल्पनीय शारीरिक दर्द और यातना को सहने के बाद इस वीर नौजवान ने अपने साथी राजनीतिक कैदियों के सम्मान की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने कमज़ोर होते शरीर को ही ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ एक ऐसे हथियार में बदल दिया जिसकी गूंज को कोई रोक नहीं सकता था। और इसी से हम अपने लेक्चर के आखिरी भाग पर पहुंचते हैं, एक राष्ट्र का जागरण और इस हड़ताल की विरासत। जतिन दास का ये बलिदान बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि उनकी शहादत ने पूरे देश में ऐसा भावनात्मक उबाल ला दिया कि एक बार को तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिल गई। आखिरकार उस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों की वो मांगे मान ली गई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसके बावजूद भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने अपना वो उपवास 100 दिनों के पार तक जारी रखा था। क्या दृढ़ संकल्प था उनका। अब जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। आज के इस आधुनिक समाज में जिस आज़ादी और जिन अधिकारों का हम सब आनंद ले रहे हैं, क्या हम वाकई उस भारी कीमत और उन 63 दिनों की असहनीय पीड़ा को याद रखते हैं जो इन नायकों ने हमारे लिए चुकाई थी? ये वाकई सोचने का विषय है। इतिहास के पन्ने बस पलटने के लिए नहीं होते, उनसे सीखकर आगे बढ़ने के लिए होते हैं।